हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। तो दोस्तों, आज हम जो स्टोरी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है द स्ट्रेंजर, जिसे लिखा है नॉर्मन विटने ने। नॉर्मन विटने का ये एक बहुत अच्छा सा नॉवल है जिसे 1977 में पब्लिश किया गया था। और इसकी जो स्टोरी है वो एक ऐसी स्टोरी है जो आपको एंड तक बांधे रखेगी। आप इसके एंड को सुने बिना शायद इसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं, फिर अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो सबसे फेमस कैरेक्टर है उसका नाम है डेव स्लेटन। नेक्स्ट है एना। थर्ड है पीटर। फिर उसके बाद आता है ग्रेटा गॉर्डन, माइक बेले और आर्थर राइजमैन। अब दोस्तों, इनकी इस नॉवल में क्या भूमिका है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा, क्योंकि अगर अभी बता दिया जाएगा तो शायद सरप्राइज़ कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इस नॉवल के कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है। तो ये उसके कुछ चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। 31 अक्टूबर 1964 में, दिन था शनिवार। एक आदमी एक गांव में पहुंचा। शाम का समय था और उसे रात को रुकने के लिए वो कोई जगह को तलाश कर रहा था। तभी उसने एक दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत बाहर आई। गुड इवनिंग मैम, उस आदमी ने कहा। उसने कहा कि काफ़ी देर हो गई है, मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ, प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूँ। क्या इस गांव में कुछ होटल है जहाँ पर मैं आज की रात रुक सकूँ? तो वो वुमन जो है वो हंसने लग जाती है। होटल? वुडलैंड में? नहीं, यहाँ पर कोई होटल नहीं है। तो वो आदमी थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रेंजर हूँ और मैं आपके गांव को कल देखना चाहता हूँ, तो मुझे आज की रात रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। वो स्ट्रेंजर इतना पोलाइट होता है, इतने आराम से बोलता है। उस स्ट्रेंजर का लुक भी काफ़ी अच्छा है। वो काफ़ी टॉल है और उसके डार्क हेयर हैं, ग्रीन ग्रीन आइज़ हैं। तो वो औरत कहती है कि शायद मिसेस हैरिसन तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हैं। वो औरत कहती है कि उनके पास एक कमरा भी है, तो शायद वो तुम्हें रात को अपने साथ रुकने दें। तो तुम 1 मिनट रुको, मैं अपना कोट ले आऊँ, फिर हम चलते हैं। इसके बाद वो जो वुमेन होती है वो मिसेस हैरिसन के घर उस स्ट्रेंजर को ले जाती है और मिसेस हैरिसन उसे रात के लिए वो कमरा भी दे देती है। तो वो स्ट्रेंजर काफ़ी खुश हो जाता है। और ये अक्टूबर की लास्ट की तारीख है, तो इसमें काफ़ी ठंड होती है। अगले दिन संडे होता है। वो आदमी पूरे दिन गांव में घूमता है, लोगों से मिलता है, लोगों का उस गांव का जो इतिहास है उसको जानने में उसको इंटरेस्ट होता है। उसको वहाँ के लोगों के नाम जानना, उनसे थोड़ी बात करना अच्छा लगता है। लेकिन वो आदमी वहाँ पर चर्च में नहीं जाता है, जो कि एक असामान्य सी बात है, क्योंकि जब वो वुडलैंड में घूमने आया था तो वुडलैंड की सबसे ब्यूटीफुल जो बिल्डिंग थी वो चर्च थी। और उस आदमी का, उस स्ट्रेंजर का उसमें जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो जब रात को सारे गांव वाले चर्च से आ रहे होते हैं, तो ये नवंबर का फर्स्ट संडे होता है, फर्स्ट संडे की शाम को होती है। तो जब सारे विलेजर्स चर्च में से होकर बाहर आते हैं तो वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है। यानी जब वो चर्च में एंटर कर रहे थे तब तो वो आदमी वहाँ था, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तब वो आदमी वहाँ पर नहीं होता है। वो सभी आदमी उसे पसंद करने लगते हैं और स्पेशली उसके गुड लुक्स के लिए उस गांव की सारी लेडीज़। कुछ हफ्तों के बाद वो वापस आता है। इट वॉज द फर्स्ट संडे इन दिसंबर का पहला संडे होता है। लोग वापस चर्च से आ रहे हो, काफ़ी डार्क होता है, ठंड होती है। तो वो आदमी वापस आकर के बाहर खड़ा होता है, कहता है हेलो, मैं वापस आ गया। तो सभी गांव वाले काफ़ी उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो वो आदमी कहता है कि शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मैं इस गांव में एक घर की तलाश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक घर खरीदना चाहता हूँ। तो उसमें से कोई कहता है हियर, यहाँ पर? लेकिन यहाँ क्यों? यहाँ पर तो वुडलैंड में यंग लोगों के लिए कुछ काम ही नहीं है।
बल्कि इस गांव के जितने भी यंग लोग हैं वो सब लिडनी जा रहे हैं, जो कि पास का ही एक टाउन था। तो वो स्ट्रेंजर कहता है कि मैं भी कोई जॉब ले लूँगा शायद लिडनी में। तब उनमें से एक गांव वाला कहता है कि मिस्टर स्मिथ का घर खाली है, क्योंकि मिस्टर स्मिथ जो है उनकी समर में ही, गर्मियों में ही मृत्यु हो चुकी है और उनका घर खाली है और वो उसे बेचना भी चाहते हैं। तो वो हाउस सेल पे है। तो वो जो हाउस है वो उस गांव की चर्च लेन में एकदम कॉर्नर वाला घर है। तो वो यंग मैन कहता है कि मैं उस घर के बारे में कल पूछूंगा और अगर मैं लकी रहा तो शायद वो घर मुझे मिल भी जाएगा। तो इसके बाद वो उन्हें गुड बाय करके चला जाता है। लोग उसे देखते हैं जब वो जा रहा होता है। तब वो उसकी एक बड़ी सी कार में होता है, काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी लग्जीरियस होती है। तो लोग सोचते हैं कि ये आदमी शायद काफ़ी अमीर है। फिर कुछ दिनों के बाद मिस्टर स्मिथ का जो घर है वो बेच दिया जाता है और दिसंबर के लगभग मध्य में वो आदमी वहाँ पर वापस आकर के पहुँचता है और अपने घर में शिफ्ट करता है। उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस घर की जो रूफ़ है उसे थोड़ा ठीक कराना पड़ता है, विंडोज़ वगैरह जो टूटी होती हैं उन्हें रिपेयर कराना पड़ता है। इसके बाद वो कुछ जो घर है उसे पेंट कराता है, डेकोरेट कराता है और इस तरह से वो पूरे घर का लुक एकदम चेंज कर देता है। लेकिन गांव वालों को हैरानी होती है 21 दिसंबर मंडे को, जब वो उस घर के सामने फ्रंट में एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा देखते हैं जिस पर लिख रहा होता है द कॉर्नर शॉप और नीचे लिख रहा होता है डेव स्लेटन। यानी उस आदमी का नाम जिसके बारे में अब तक हम बात कर रहे थे वो था डेव स्लेटन, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, जिसे यहाँ स्ट्रेंजर नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विलेजर्स जब उस साइन बोर्ड को देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वुडन में एक शॉप। प्रत्येक व्यक्ति गांव में उस दुकान के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि वुडन में एक शॉप थी जो भी लगभग 20 साल पहले बंद हो चुकी थी और उसके बाद वहाँ पर कोई शॉप नहीं थी। उस गांव के कुछ लोग सोचते थे कि यहाँ शॉप होनी चाहिए और कुछ लोग सोचते थे कि नहीं होनी चाहिए। तो पूरे जितने भी गांव वाले थे वो विलेज के जो हॉल होता है वहाँ पर शाम को मिलते हैं। प्रत्येक गांव का प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर होता है और सभी उस न्यू शॉप में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो वहाँ पर बैठ कर के कुछ लोग कह रहे होते हैं द कॉर्नर शॉप जो है ये बहुत अच्छा विचार है, हमें गांव में एक शॉप चाहिए ही थी और अब हमें लिडनी किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तब मिसेस हैरिसन बोलती हैं कि जिनको वो डेविस स्टेलिन थोड़ा पसंद भी है क्योंकि उसका गुड लुक्स है, काफ़ी नाइस है, टॉल है, तो कहती है आई एग्री, मैं सहमत हूँ। गांव में जो शॉप है इसका आइडिया काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर काफ़ी शांति भी है और वुडन्स वालों को एक शॉप चाहिए भी थी। इतने में मिस ब्राउन बोलती थी नॉनसेंस। और जो मिसेस ब्राउन है वो उस गांव की एक स्कूल टीचर है। वो कहती है लिडनी कोई बहुत दूर नहीं है और वहाँ पर तो बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप जिस दुकान से भी जो लेना चाहो आप ले सकते हो। तो इसी तरह से सारे आदमी वहाँ पर कुछ लोग चिल्ला रहे थे। तभी मिस्टर हार्ट बोलते हैं कि जो कि एक बहुत लंबे चौड़े आदमी हैं, उनकी आवाज़ भी काफ़ी लाउड है, सुनो। वो ज़ोर से चिल्ला करके बोलते हैं कि हमारे इस गांव में मुझे कोई ट्रबल नहीं चाहिए, हम यहाँ पर पहले भी शांत थे, खुश थे और ये जो दुकान है यहाँ खुलने से काफ़ी ट्रबल हो रहा है। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये डेव स्लेटन की शॉप है तो उसे ही बोलने दो। तो डेव स्लेटन बोलना स्टार्ट करता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर कोई संकट उत्पन्न करना नहीं चाहता। मैं आप लोगों के लिए इस गांव में एक स्ट्रेंजर हूँ, लेकिन मैं आप में से ही एक बनना चाहता हूँ और मैं आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ और मुझे यहाँ के जो लोग हैं उनका नेचर, वो लोग काफ़ी पसंद हैं। तो सभी लोग स्माइल करते हैं और इसके लिए क्लैपिंग करते हैं क्योंकि वो गांव वाले कहीं ना कहीं उस डेव स्लेटन को पसंद करने लग गए थे। तो वो आगे कहता है कि जो कॉर्नर शॉप है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बिकेंगी और वो इस तरह से कहना जारी रखता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर खाना बेचेंगे और घर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बेचेंगे और जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर बेचेंगे वो काफ़ी सस्ती होंगी, इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ। तो सभी लोग उसकी बातों को सुन रहे थे। तो उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है, हम यहाँ पर विलेज के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल करेंगे। तो विलेज प्रोडक्ट्स, मिस ब्राउन कहती हैं, इससे आपका क्या मतलब है?
तो वो कहते हैं, मिस ब्राउन मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता चला है कि आप काफ़ी अच्छे ब्रेड केक्स ये सब बनाती है। तो मिसेस ब्राउन स्माइल करती है और वो कहती है, हाँ मैं बनाती हूँ और पूरा गांव इसके बारे में अच्छे से जानता है। फिर वो आगे कहता है कि मिस्टर हार्ट, मैंने आपके पास काफ़ी सुंदर सुंदर फूलों को देखा है जिन्हें आप उगाते हो। तो मिस्टर हार्ट भी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मेरे फूल काफ़ी सुंदर होते हैं, ये बात सभी जानते हैं। और मिस्टर एवरेट जो होती हैं वो पॉट्स बनाती हैं, मिस्टर डेविस डॉल्स बनाते हैं। इस तरह से काफ़ी लोग वहाँ पे बोलने लग जाते हैं। और फिर ओल्ड मिस लूसी कहती हैं कि मैं पेंटिंग्स भी बनाती हूँ। तो डेव कहता है, यस आप सभी लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, आप यहाँ के गांव के लोग काफ़ी क्लेवर हैं। तो डेव स्लेटन कहता है कि आप जो लोग चीज़ें बनाते हैं हम उन्हें टूरिस्ट को बेच सकते हैं और समर में वुडन में इस तरह से काफ़ी अच्छा पैसा आ जाएगा। तो मिस्टर हार्ट कहते हैं कि पैसों के बारे में बताओ कि तुम हमें कैसे पे करोगे। तो डेव कहता है कि अच्छा क्वेश्चन है। तो वो आंसर कहता है कि आप जो भी चीज़ें बनाते हो आप वो सारी चीज़ें बनाकर मुझे देना और मैं उसे बेचूंगा, तो इससे कुछ प्रॉफिट होगा, उसमें से कुछ हिस्सा मैं रखूंगा, बाकी मैं आपको दे दूंगा। तो मिसेस ब्राउन कहती हैं तो बहुत अच्छा आइडिया है और इस बात से सभी सहमत हो जाते हैं और अब सभी लोग काफ़ी खुश हैं उस डेव स्लेटन के इस प्लान से। और इस तरह से मंडे 4 जनवरी 1965 को ये कॉर्नर शॉप जो होती है वो शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो शॉप इतनी बिजी हो जाती है कि उस डेव को अब एक असिस्टेंट चाहिए होता है और उसे असिस्टेंट के रूप में मिलती है एना और वो मिडल जनवरी के आसपास से ये काम करना शुरू कर देती है। डेव स्लेटन जैसा कि उसने कहा था कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी चीप होंगी, तो वो अपने वादे पर निभाता है, उसका जो वादा था, और वहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छी ही मिलती हैं। तो मिसेस हैरिसन सोचती हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। सर्दियाँ आ गई होती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये बिक रहे होते हैं और काफ़ी चीप होते हैं, इसलिए उस गांव वालों को लिडनीस आने की ज़रूरत भी अब नहीं होती है। तो दूसरे गांव वाले जो हैं वो इस बात से सहमत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो डेव स्लेटन की जो शॉप है ये काफ़ी सक्सेस रही है और सभी लोग इस बारे में खुश होते हैं। और जो डेव स्लेटन है वो एना को भी मजदूरी के रूप में काफ़ी अच्छी पैसे देता है। और उसका जो एना का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है पीटर, जब काफ़ी भीड़ होती है तो वो भी आकर के दुकान में थोड़ी हेल्प कर देता है और इसके बदले में डेव उसे भी कुछ पैसे दे देते हैं। तो डेव इस बार न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देता है कि विलेज के प्रोडक्ट्स को बेचने के बारे में। तो लिडनी से काफ़ी लोग उस वुडन की कॉर्नर शॉप में आते हैं चीज़ें खरीदने के लिए और इस बार विजिटर्स भी काफ़ी आते हैं। तो जो वुडन है वो काफ़ी फेमस हो जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो गांव वालों को थोड़ा हैरानी होती है लेकिन वो सब इस चीज़ से काफ़ी खुश थे क्योंकि उन सबको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसे मिल रहे थे। डेव स्लेटन जो है वो अपनी शॉप के ऊपर बने हुए फ्लैट में अकेले रहते थे। गांव में काफ़ी पॉपुलर थे लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक उसके फ्लैट के अंदर नहीं गया था। नीचे स्टेयर्स जो थी वहाँ पर 2 दरवाजे थे जिनमें से एक तो स्टॉक रूम था जहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स वगैरह रखे जाते थे और दूसरा जो दरवाज़ा था उसके ऊपर एक नोटिस लग रहा था, स्पेशल ऑर्डर्स ओनली कीप आउट। और ये जो दरवाज़ा था ये हमेशा ही लॉक रहता था, यहाँ तक कि जो एना थी वो भी आज तक इस कमरे के अंदर नहीं गई थी और उसने भी नहीं देखा था कि इस रूम में क्या है। तो वो पूछती है एना, डेव तुम इस कमरे को लॉक क्यों रखते हो और इसके अंदर क्या है। तो डेव कहता है कि ये स्पेशल ऑर्डर्स के लिए रूम है, बड़े ऑर्डर्स के लिए। तो एना कहती है कि वुडन में बड़े ऑर्डर तुम कभी प्राप्त नहीं करोगे। तो डेव कुछ नहीं कहता है और वो इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। फिर लगभग 3 महीने बाद जब सब कुछ नॉर्मल जा रहा होता है, एक दिन अप्रैल में एक अनयूजुअल सा कस्टमर उनकी शॉप पर आता है। एक नया कस्टमर जो कि एक बहुत सुंदर सी औरत होती है, उसने काफ़ी एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने होते हैं और वो एक बड़ी सी गाड़ी में वहाँ पर आती है। तो वो पूछती है क्या यह कॉर्नर शॉप है। तो थोड़ा सा हैरानी से वो पूछती है। तो एना कहती है यस दिस इज़ द कॉर्नर शॉप और यही गांव में अकेली दुकान है। तो वो औरत कहती है कि मैं मिस्टर स्लेटन से मिलना चाहती हूँ जो कि इस दुकान के ऑनर हैं।
तो एना कहती है कि शायद वो ऊपर है, मैं जाती हूँ और उन्हें बुला देती हूँ। तो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तो वो कहती है कि उनसे कहना कि मिस गॉर्डन आई है, मिस ग्रेटा गॉर्डन। तो एना बहुत हैरान हो जाती है, क्या तुम ग्रेटा गॉर्डन हो, द फिल्म स्टार? यस, दैट्स राइट। तो वो वुमेन स्माइल करती है, थोड़ी सी नर्वस होती है। तो एना कहती है वेट अ मिनट, मैं अभी डेव स्लेटन को बुलाती हूँ कि तुम यहाँ आई हो। एना फटाफट भाग करके सीढ़ियों के नीचे जाती है और ज़ोर से आवाज़ लगाती है, डेव डेव, कोई तुमसे मिलने आया है। तो ऊपर से डेव पूछता है कौन? तो वो कहती है मिस ग्रेटा गॉर्डन। ज़ोर से चिल्लाती है, वो फेमस फिल्म स्टार। तो ऊपर से आवाज़ आती है मैं आ रहा हूँ, और वो फटाफट से नीचे आ जाता है। वो मिस ग्रेटा गॉर्डन से हैंडशेक करता है और कहता है कि आपसे मिलकर काफ़ी खुश हुई। तो ग्रेटा गॉर्डन भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और रिप्लाई करती है। तो जब वो हाथ मिला रहे होते हैं तब एना उसके हाथ को देख रही होती है जो बहुत सुंदर होते हैं, और उसने काफ़ी सारी सुंदर सुंदर सी डायमंड की रिंग्स पहनी होती हैं। तो एना ने आज से पहले ऐसे डायमंड की रिंग कभी नहीं देखी थी। तो मिस गॉर्डन इधर उधर देखती हैं और वो पूछती है कि क्या यहाँ पर तुम काम करते हो डेव? वंस अगेन दोबारा से वो थोड़ी सी नर्वस दिख रही होती है। तो डेव कहता है हाँ, ये जगह छोटी है लेकिन मेरे काम करने के लिए पर्याप्त है, तो आओ मेरे साथ चलो। एना थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि डेव और ग्रेटा गॉर्डन एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, क्योंकि उसने उसे ग्रेटा नहीं कहा और उसने उसे ना तो डेव कह करके पुकारा है। तो वो थोड़ा सा जल्दी में होते हैं और वो औरत थोड़ी सी डरी हुई लग रही होती है। एना उन दोनों को देखती है और ग्रेटा डेव के पीछे पीछे दुकान में चली जाती है और वो स्पेशल ऑर्डर वाले रूम में जाते हैं। तो ग्रेटा सोचती है क्या ये स्पेशल ऑर्डर कस्टमर है? एना को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो ग्रेटा गॉर्डन के बारे में सबको बताना चाहती है क्योंकि वो बहुत खुश होती है उस फिल्म स्टार से मिलकर, और वो उसकी फिल्में भी काफ़ी पसंद करती है। तो वो अपने दोस्त पीटर को इसके बारे में बताना चाहती है, लेकिन क्योंकि दुकान पर कोई नहीं होता तो उसे दुकान पर रुकना पड़ता है। फिर लगभग 10 मिनट के बाद ग्रेटा गॉर्डन उस रूम से बाहर आती हैं। डेव सीधा ऊपर चला जाता है और ग्रेटा गॉर्डन जो है वो दुकान के सामने आ जाती हैं। उस समय वो काफ़ी टेरिबल डरी हुई सी लग रही होती है, उसका चेहरा काफ़ी पीला हो रहा होता है और वो रो रही होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और उसकी आंखें एकदम रेड होती हैं। तो एना उससे पूछती है क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ मिस गॉर्डन? तो ग्रेटा गॉर्डन कहती है नहीं धन्यवाद। तो एना पूछती है कि आप बैठना चाहती हैं? फिर वो दुकान से एक चेयर ला करके उसे दे देती है और वो बैठ जाती है। एना उससे पूछती है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो ग्रेटा गॉर्डन कहती है नहीं नहीं, प्लीज़ मेरे इस दुकान पर आने के बारे में किसी को मत बताना, प्लीज़ किसी को भी नहीं। एना थोड़ी सी निराश होती है क्योंकि वो गांव में सबको और ख़ासकर अपने फ्रेंड पीटर को उसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसने उसे बताने से मना कर दिया। तो ग्रेटा गॉर्डन कहती है कि मेरे पास एक चीज़ है तुम्हें देने के लिए। तो वो अपने पर्स में से एक फ़ोटोग्राफ निकालती हैं, उस पर साइन करती हैं और वो एना को दे देती हैं और एना से कहती हैं कि प्लीज़ तुम मेरे इस फ़ोटो को रख लो, लेकिन प्लीज़ हमारे सीक्रेट के बारे में, हमारे मिलने के बारे में, मेरे यहाँ आने के बारे में किसी को मत कहना। तो एना अपना प्रॉमिस उसे करती है और कहती है ठीक है। इसके बाद वो फिल्म स्टार से हाथ मिलाती है और चली जाती है, लेकिन एना तभी नोटिस करती है कि उसके हाथ में जो सुंदर सी डायमंड रिंग्स थी वो अब नहीं है, उनमें से एक भी उसके फिंगर में नहीं होती है। और इसके बाद डेव ग्रेटा गॉर्डन के बारे में कभी भी बात नहीं करता है और ना ही उसके कॉर्नर शॉप में विजिट के बारे में। एक दिन एना उससे पूछती है उस फिल्म स्टार के बारे में कि तुम ग्रेटा गॉर्डन को कैसे जानते हो, क्या वो तुम्हारी कोई मित्र है? लेकिन देव कहता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, वो सिर्फ स्पेशल ऑर्डर कस्टमर थी, बस इतना ही, और अब मेरे से और कोई क्वेश्चन मत पूछना। तो एना उससे कुछ नहीं पूछती है, लेकिन वो जानना चाहती है कि स्पेशल ऑर्डर क्या था। तो थोड़ी सी वो माइंड में उसकी प्रॉब्लम होती है और वो सोच रही होती है कि ये ग्रेटा गॉर्डन यहाँ आखिर आई क्यों थी और उसकी जो डायमंड रिंग्स थी वो कहाँ चली गई थी। लेकिन एना को अपना वादा रखना होता है, इसलिए वो उस फिल्म स्टार के विज़िट के बारे में किसी को भी नहीं बताती है। जल्दी ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। एना और डेव काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं
और जो मिस्टर हार्ट हैं वो काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लाते हैं कॉर्नर शॉप में और एना उन्हें टूरिस्ट को बेचती है। और उस साल काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वुडन में आते हैं। मई में पीटर एना से मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए पूछता है तो वो उसे हाँ कर देती है और दोनों की सगाई हो जाती है और वो प्लान करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में शादी करेंगे। अब उन्हें काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो कठिन मेहनत करते हैं और पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं। सैटरडे को पीटर क्रिकेट और फुटबॉल ये खेलना पसंद करता है, जबकि एना लिडनी में जाकर सिनेमा देखना पसंद करती है क्योंकि उसे फुटबॉल आदि में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि पीटर को उसमें काफ़ी होता है। एक दिन एना फिल्म को न्यूज़ देखती है। वहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स की मैगज़ीन होती है और जैसे ही वो पन्ना पलटती है तो वहाँ पर उसे ग्रेटा गॉर्डन की पिक्चर मिलती है। वही ग्रेटा गॉर्डन जो कुछ टाइम पहले उसे शॉप पर मिली थी। तो एना उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और काफ़ी सरप्राइज़ हो जाती है कि ये ब्यूटीफुल वुमेन अब को एक बहुत बड़ी फिल्म में मेन लीड जो कैरेक्टर है वो मिलने वाला था। ग्रेटा गॉर्डन उसमें स्टार पार्ट अब निभाएगी। एना इस बात को पीटर को बताना चाहती है, लेकिन वो अपने वादे को निभाती है और किसी को भी नहीं बताती है। तो जो एना है वो डेव को उस फिल्म के बारे में दिखाती है। देखो डेव, यहाँ पर ग्रेटा गॉर्डन के बारे में है। क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि उसे अब एक इतना बड़ा पार्ट मिला है? तो डेव उस मैगज़ीन को देखते हैं और कहता है कि मुझे फिल्मों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्या ये ग्रेटा कुछ बड़ी स्टार है? एना हंसती है, बिग स्टार? यस, शी इज़ टेरिफिक। डेव उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता, तो वो कहता है कि मुझे आशा है कि वो इस बड़े पार्ट को निभा करके काफ़ी खुश होगी, और इस तरह से वो कहकर चुप हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, थैंक यू।